नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले, अपने सपनों को पूरा करने की चाहत या यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद को भी सिर्फ एक ख्याल की वजह से बदल देते हैं? वो ख्याल है, लोग क्या कहेंगे। ये तीन शब्द इतने छोटे और सीधे लगते हैं, पर इनका असर इतना गहरा होता है कि ये हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये एक अदृश्य बेड़ी की तरह है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने नहीं देती और हमें अपनी खुद की खुशी से दूर कर देती है। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपने सपने होते हैं और अपनी चुनौतियां होती है, लेकिन लोग क्या कहेंगे का डर हमें अक्सर उन कहानियों को पूरा लिखने से रोक देता है, उन सपनों को हकीकत में बदलने से रोक देता है और उन चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत छीन लेता है। ये डर हमारे अंदर एक ऐसी असुरक्षा पैदा करता है जहां हम दूसरों की सोच को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं और अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाया है, जहां कर्म करने पर जोर दिया गया है, फल की चिंता पर नहीं। लेकिन जब हम लोग क्या कहेंगे के डर से बंधे होते हैं, तो हम फल की चिंता से भी ज्यादा दूसरों की प्रतिक्रिया की चिंता करते हैं। हम इस डर में जीते हैं कि अगर हम कुछ अलग करेंगे, अगर हम अपने मन की सुनेंगे, तो समाज हमें स्वीकार करेगा या नहीं। ये सोच हमें कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देती। इस विचार को गहराई से समझने के लिए आज हम इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, कि सोच वास्तव में हमारे विनाश की जड़ क्यों है। हम देखेंगे कि कैसे ये हमें अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाती है और अंत में एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से ये समझेंगे कि इस बेड़ी को तोड़कर हम कैसे आजादी पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने नियमों पर जी सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, विनाश की जड़ क्यों। 1. सपनों का दमन और अवसरों का नुकसान। जब हम लोग क्या कहेंगे की चिंता करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सपने और आकांक्षाएं प्रभावित होती हैं। हम अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करेंगे तो लोग हमें मूर्ख समझेंगे या असफल होने पर हंसेंगे। उदाहरण के लिए, कोई युवा संगीतकार बनने का सपना देखता है, लेकिन उसे डर होता है कि उसके माता पिता या रिश्तेदार इसे एक अच्छा पेशा नहीं मानेंगे। वो इस डर से अपने सपने को दबा देता है और एक ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें उसकी रुचि नहीं होती। इसी तरह बहुत से लोग नए अवसरों को अपनाने से डरते हैं। अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसे डर होता है कि अगर वो असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये डर उसे जोखिम लेने से रोकता है और वो कई संभावित सफलताओं से वंचित रह जाता है। 2. मौलिकता का हनन और नकली जीवन। लोग क्या कहेंगे कि सोच हमें अपनी मौलिकता से दूर करती है। हम दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, ऐसी बातें बोलते हैं जो हम सोचते नहीं और ऐसे रिश्ते निभाते हैं जो सच्चे नहीं होते। हम अपनी पहचान खो देते हैं और एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। एक कलाकार अपनी कला को लोगों की पसंद के हिसाब से बदलने लगता है, बजाय इसके कि वह अपनी सच्ची रचनात्मकता को व्यक्त करे। एक व्यक्ति अपने कपड़ों, अपनी जीवन शैली और यहाँ तक कि अपने विचारों को भी दूसरों के अनुरूप ढाल लेता है। ये एक नकली जीवन है जहाँ व्यक्ति अंदर से खोखला महसूस करता है, क्योंकि वो कभी भी अपना असली रूप जी नहीं पाता। 3. मानसिक तनाव और चिंता। लगातार इस बात की चिंता करना कि लोग क्या सोचेंगे, मानसिक तनाव और चिंता का एक बड़ा कारण है। ये हमें हर समय असुरक्षित महसूस कराता है। हम दूसरों की राय को अपनी वास्तविकता मान लेते हैं और लगातार खुद को उनके मानकों पर तोलते रहते हैं। ये डर हमें हर छोटी बड़ी चीज पर सोचने पर मजबूर करता है। हमने क्या कहा, हमने क्या पहना, हमने क्या किया। ये हमें हर सामाजिक स्थिति में अत्यधिक सावधान और चिंतित रखता है। इस निरंतर मानसिक दबाव से व्यक्ति अवसाद और एंजाइटी जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है। 4. आत्मविश्वास की कमी।
जब हम दूसरों की राय को अत्यधिक महत्व देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और अपनी पसंद पर भरोसा नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों की स्वीकृति की तलाश में रहते हैं और अगर हमें वो नहीं मिलती तो हम खुद को अयोग्य महसूस करने लगते हैं। एक छात्र जिसने किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसे लगता है कि उसके माता पिता या दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये डर उसे भविष्य में बेहतर करने की प्रेरणा देने के बजाय उसके आत्मविश्वास को और कम कर देता है। 5. गलत निर्णय और पछतावा। लोग क्या कहेंगे कि सोच हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को दरकिनार कर देते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे रास्ते चुनते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी चुन लेता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है। या कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार नहीं करता, सिर्फ इसलिए क्योंकि परिवार या समाज का दबाव होता है। ऐसे निर्णय अक्सर बाद में गहरे पछतावे का कारण बनते हैं। 6. रिश्तों में कड़वाहट। जब हम दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो इसका असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। हम अपने प्रियजनों के साथ भी ईमानदारी से पेश नहीं आ पाते क्योंकि हमें डर होता है कि वे हमें गलत समझेंगे। ये हमारे रिश्तों में दूरी पैदा करता है और उन्हें खोखला बना देता है। एक बेटा जो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी पसंद की पढ़ाई छोड़ देता है, वो अंदर ही अंदर कड़वाहट महसूस करने लगता है। ये कड़वाहट उनके रिश्ते को प्रभावित करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरा संदेश दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। तुम कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित मत हो और नहीं कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। ये उपदेश लोग क्या कहेंगे के डर से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा मार्ग है। जब हम अपना ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित करते हैं और उसके परिणाम या दूसरों की प्रतिक्रिया पर नहीं, तो हम आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा नियंत्रण केवल अपने प्रयासों पर है, न कि दूसरों की राय पर। अगर हम लोग क्या कहेंगे की चिंता करते हैं तो हम वास्तव में कर्म के फल की चिंता कर रहे हैं। वो फल जो दूसरों की स्वीकृति या अस्वीकृति के रूप में आता है। लेकिन जब हम इस डर से मुक्त होते हैं तो हम पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्म कर पाते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के। यही सच्ची आजादी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वो मिट्टी के सुंदर और उपयोगी बर्तन बनाने में माहिर था। उसके हाथ में जादू था और उसके बनाए हुए मटके, घड़े और दीपक दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उस कुम्हार के मन में एक बात हमेशा खटकती थी, लोग क्या कहेंगे। एक दिन कुम्हार के गुरु, एक बूढ़े और ज्ञानी व्यक्ति, उसके पास आए। उन्होंने देखा कि कुम्हार अपने काम में तो माहिर है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की लकीर रहती है। गुरु ने कुम्हार से पूछा, पुत्र, तुम इतने कुशल हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक उदासी क्यों रहती है? कुम्हार ने गुरु को अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, उसने कहा, मैं कुछ नया करना चाहता हूं, कुछ अलग बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। यही सोच मुझे कुछ भी नया करने से रोकती है। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुत्र, जिस दिन तुम ये सोचना छोड़ दोगे कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन तुम सच्ची कला का अनुभव कर पाओगे। तुम्हारा काम तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है और उसका फल भी तुम्हारा है। लोगों की राय पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। गुरु ने आगे कहा, एक मटका बनाते समय क्या तुम इस बात की चिंता करते हो कि मिट्टी क्या कहेगी? क्या तुम पानी के बारे में सोचते हो कि वह तुम्हें सही आकार देने देगा या नहीं? नहीं,
तुम बस अपने कौशल और अपनी लगन से मटका बनाते हो। लोग क्या कहेंगे, ये उनके देखने का नजरिया है, तुम्हारी कला का नहीं। गुरु ने कुम्हार को एक नया काम दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम सिर्फ एक ही काम करोगे। तुम हर रोज एक ऐसा मटका बनाओगे जो तुमने पहले कभी नहीं बनाया। ये मटका सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारी संतुष्टि के लिए, तुम्हारी कला के लिए। इसे बेचने या दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसे बनाओ। कुम्हार ने गुरु की बात मानी। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगा। वो अभी भी डर रहा था कि अगर उसने गलती कर दी तो क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सिर्फ अपने लिए मटके बनाने लगा, उसका डर कम होने लगा। वो अलग अलग आकार, डिजाइन और रंगों के साथ प्रयोग करने लगा। वो अपनी कल्पना को आजाद कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुम्हार के बनाए हुए मटकों में एक अद्भुत चमक आने लगी। उनमें एक ऐसी सुंदरता थी जो उसने पहले कभी हासिल नहीं की थी। वो अब लोगों की पसंद की चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी कला में डूब गया था। वो अपनी कला से प्यार करने लगा था। एक दिन गांव का राजा उस कुम्हार की दुकान से गुजर रहा था। उसने कुम्हार के गोदाम में रखे कुछ नए मटके देखे। ये मटके इतने अद्वितीय और सुंदर थे कि राजा दंग रह गया। उसने तुरंत उन मटकों को खरीदने की इच्छा व्यक्त की। कुम्हार हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके ये सिर्फ अपने लिए बनाए गए मटके इतने सराहे जाएंगे। राजा ने कुम्हार की कला की बहुत प्रशंसा की और उसे अपने राज्य का सबसे बड़ा कलाकार घोषित कर दिया। इस घटना के बाद कुम्हार को समझ आया कि गुरु ने क्या कहा था। जब उसने लोग क्या कहेंगे की चिंता छोड़ी, तभी वो अपनी सच्ची क्षमता तक पहुंच पाया। उसने अपनी कला को आजादी दी और उसी आजादी ने उसे सफलता और पहचान दिलाई। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जब हम दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी असली क्षमता को सीमित कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न केवल सफलता पाते हैं, बल्कि सच्ची संतुष्टि और खुशी भी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे का डर उन्हीं रुकावटों में से एक है। लेकिन अगर हम इस डर को पहचान कर उसे पार कर सकें, तो हमारी जिंदगी एक नई दिशा ले सकती है। अपनी जिंदगी के फैसलों में, अपने सपनों का पीछा करने में, अपनी पसंद नापसंद में और यहां तक कि अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने में भी इस बात की चिंता करना छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और इसे कैसे जीना है, इसका फैसला सिर्फ आपको करना है। तो आज से ही इस अदृश्य बेड़ी को तोड़ दें। अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करें, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और अपने सपनों का पीछा करें। याद रखें, लोग क्या कहेंगे कि सोच वास्तव में आपके विनाश की जड़ है। इसे त्यागें और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए। आपको क्या लगता है, इस डर से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?